अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स मैं राना अदनान मुदस्सर हूँ। आज एक नई एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि साल 2022 रियल एस्टेट के लिए कैसा था और आने वाला साल यानी साल 2023 कैसा रहेगा, और उसमें ये जो डाउनफॉल और क्रैश या आप ये कह लें कि रिसेशन आया हुआ है, इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किस तरह से हम लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और ख़ासकर इन्वेस्टर्स हज़रात को मुतवज्जो करके ये बताना चाहूँगा कि साल 2022 ओवरऑल को इतना फेवरेट नहीं था। ये साल 2022 का जो शुरू वाला टाइम फ्रेम था, फर्स्ट 4 to 5 मंथ्स आप ये कह लें कि वो मुनासिब थे। उस वक्त प्राइस ओवरऑल सारी दुनिया में भी और ख़ासकर पाकिस्तान में भी रियल एस्टेट की कीमतें और कीमतों का ग्राफ मुनासिब रहा, और फिर उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो गया। और ये जो प्राइस का ग्राफ बना, मैं ये समझता हूँ अब जितना टाइम हो चुका है, 8 से 10 माह हो चुके हैं कि ये ग्राफ मुसलसल डाउनवर्ड्स मूव करता गया। यानी अगर ये ग्राफ डाउनवर्ड्स मज़ीद मूव करता रहेगा और कब तक करता रहेगा तो क्या बनेगा। अभी सूरत हाल इस तरह से है कि अभी जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितने इन्वेस्टर्स हैं, सब लोग होल्डिंग कैपेसिटी जिनकी है, सब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके बैठ चुके हैं। अभी मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करूँगा, वैसे तो पूरी दुनिया में भी ये सेम टाइप ऑफ कंडीशन चल रही है। क्रैश हो चुकी है रियल एस्टेट मार्केट, डाउनफॉल आ चुका है। दुनिया के किसी भी कोने में आप लोग चीज़ें चेक कर लें, सोशल मीडिया पे ग्लोबली हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि ग्लोबली इफ़ेक्ट कर चुकी हैं। अब मैं ख़ासकर बात करूँगा पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जो 2-3-4 वजूहात हैं, सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल सिचुएशन हमारी स्टेबल नहीं है। हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब थी। इमरान खान से लोग मोहब्बत का इजहार करते हैं और ये कहते हैं हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आर ओवर देयर, जो लोग ये मेंशन कर चुके हैं कि जब तक इमरान खान की हुकूमत नहीं आती या इमरान खान हमारा फेवरेट है, ये प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट की चीज़ें क्लियर नहीं होती तो हम लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मैं कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ इमरान खान की, लेकिन ये आपको बता रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स खासकर, वो लोग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक चुके हैं, ख़ासकर पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी हुआ रियल एस्टेट में। डिफरेंट टाइम फ्रेम में, डिफरेंट हुकूमतों में डिफरेंट पॉलिसीज़ बनी रियल एस्टेट पर, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है ग्राफ ऊपर या नीचे आता रहा। और ख़ासकर जब इमरान खान को हटाया गया या ये हुकूमत में जो भी सारी स्टोरी चल रही थी, तो फिर अभी ओवरसीज़ ने इस चीज़ का खुल के इजहार किया कि अभी इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं है तो अभी हमें इन्वेस्ट नहीं करना। ये क्लियर कट मैसेज था। इसके अलावा अभी कैश फ्लो टाइट हो गया ओवरऑल पाकिस्तान में भी, और ग्लोबली ये इशू चल रहा है। इसके बाद मैं अगली चीज़ ये बताता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में ओवरऑल जब हमें चीज़ें देखने को मिली, डॉलर रेट जो है वो भी अप्रिशिएट हुआ, कहीं से कहीं चला गया। और फिर महंगाई, जब इन्फ्लेशन रेट देखा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट को देखा गया, डे बाय डे जो है मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती चली गई। तो जब ये चीज़ें डिस्कस हुई, देखी गई, तो फिर रियल एस्टेट में ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। लोगों ने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया, या ये कह लें कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जिस कंडीशन में भी था वहीं छोड़ दिया। अच्छा, मैं आप लोगों को मशवरे क्या दूंगा? मैं मशवरा ये दूंगा, सबसे पहला कि वेट एंड सी वाली सिचुएशन में चले जाएं। ये वाला जो ख़ास पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, ये बड़े फ़ैसले करने का नहीं है। बड़े फ़ैसले करने से मुराद कि अगर आप लोगों की कहीं इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है पाकिस्तान में, तो उस इन्वेस्टमेंट को जाकर सेल करना शुरू कर देंगे, ये कोई अक्लमंदी नहीं है अभी। और ख़बरों पर रियल एस्टेट की मार्केट चल रही होती है, ख़ासकर बहरिया टाउन की। बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट का बहुत बड़ा ताल्लुक न्यूज़ के साथ होता है, न्यूज़ के साथ इंटरलिंक होती हैं कि फ़लाँ काम हो रहा है, बहरिया टाउन को एनओसी मिल गई, बहरिया टाउन का अप्रूवल आ गया, बहरिया टाउन की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो गई, बहरिया टाउन के मुतासिन को ये फेवर्स मिल गई, डेवलपमेंट चार्जेस हो गए, टैक्स कम हुआ या ज़्यादा हुआ। बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट को इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो इस दफ़ा मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप न्यूज़ पे कान धरें और बड़े फ़ैसले करें। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर टाइम। अभी आप लोगों को ये करना है कि अभी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अगर बहुत अशद ज़रूरत है कैश की, तो फिर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने की तरफ जाएँ, क्योंकि इस वक्त जो रियल एस्टेट में बहरिया टाउन की मार्केट में आपको प्रॉपर्टीज़ की प्राइस मिल रही हैं वो ग्राफ से काफ़ी कम मिल रही हैं, क्योंकि प्लॉट्स में ख़ासकर हमें जो प्राइस देखने को मिल रही है वो बहुत ज़्यादा उस पर फ़र्क पड़ चुका है।
प्लॉट की प्राइस मैंने पिछले दिनों मेंशन किया था, 125 गज के प्लॉट पे तकरीबन 2 से 2.5 मिलियन की जो है कमी आ चुकी है, और फिर 250 गज, 500 गज, 1000 गज या 2000 गज के रिहायशी प्लॉट पे कम से कम 6-7 मिलियन तक की कमी आ चुकी है। यानी आप ये कह सकते हैं 60 से 70 लाख रुपए की कमी आपको प्लॉट्स की कीमतों में देखने को मिल रही है। और इसी तरह कमर्शियल प्लॉट्स में भी ऑब्वियसली जितनी बड़ी एक डील होगी, जितनी बड़ी प्रॉपर्टी, तो उसमें उतना बड़ा गैप आया होगा। तो इस तरह से जो खाली प्लॉट हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट हो या कमर्शियल, दोनों की कीमतों में अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है, कीमतें कम हो चुकी हैं। तो लिहाजा सेल करना कोई अक्लमंदी नहीं है, और सिर्फ उस सूरत में सेल करें अगर आपको जेन्युइन बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, नीड है और कैश फ्लो आपका स्टक हुआ है, आपको वाकई कैश चाहिए, तो फिर आप इन चीज़ों को सेल कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि बहुत सारे लोगों को हम लोग एडजस्टमेंट के लिए ऑप्शन दे रहे हैं कि अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में या प्लॉट्स की शक्ल में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रेडीमेड प्रॉपर्टी यानी बिल्ड प्रॉपर्टीज़ के अंदर एडजस्ट करें। बहुत सारे लोगों का इससे इख्तलाफ होता है। येस, यू हैव द राइट कि आप मेरी बातों से इख्तलाफ भी करें, लेकिन मेरा जो पॉइंट है, लॉजिकल पॉइंट, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आपका पॉइंट या आपकी थिंकिंग, आपकी अप्रोच, आपके ख्यालात मेरे ख्याल से मुख्तलिफ ज़रूर हो सकते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आंसर करने की भी पूरी कोशिश करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि जिन दोस्तों के पास रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, आज प्लॉट्स में अच्छा खासा अगर आप लोगों को डाउनफॉल मिल चुका है और काफ़ी ज़्यादा कीमतें कम हो चुकी हैं, तो उसके मुतबादल अगर आप रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टी, बिल्ड प्रॉपर्टी या रेडीमेड प्रॉपर्टी, वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ में कीमतें काफ़ी सारी कम हुई हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्लॉट्स को आप डाइवर्ट करें अपनी इस इन्वेस्टमेंट को, यानी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। डोंट इन्वॉल्व योर कैश इन इट। आपको कैश पे नहीं करना, आप जस्ट अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो खाली प्लॉट की शक्ल में एक ज़मीन का टुकड़ा, उसको उठा के आप ग्राउंड फ्लोर के शोरूम के अंदर एडजस्ट कर देते हैं। तो आई बिलीव कि ये आपकी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स, ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिसेज, शॉप्स, छोटे बड़े साइज़ की दुकानें, खासकर ग्राउंड फ्लोर का वर्ड आप ना भूलिए। 3 in 1, 2 in 1 और खाली ग्राउंड फ्लोर की भी जो कि 1 यूनिट शॉप हो, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3 in 1 से क्या मुराद है? बेसमेंट, ग्राउंड और मेज़ानाइन का पोर्शन मिलता है। और 2 in 1 से मुराद है कि सम टाइम बेसमेंट और ग्राउंड, और फिर सम टाइम मेज़ानाइन और ग्राउंड फ्लोर आप लोगों को मिलता है। लिबर्टी कमर्शियल, मिडवे कमर्शियल, ओल्ड कमर्शियल, मेन जना एवेन्यू का कमर्शियल, बहरिया टाउन कराची में बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं जहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि यहाँ बहरिया टाउन में रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट्स को इस तरह की बिल्ट या रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टी या रेडीमेड प्रॉपर्टी, यानी जो बिल्ट प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप लोग बहुत जल्द शिफ्ट हो सकते हैं, रेंटल इनकम आप लोग अर्न कर सकते हैं, या ओवरऑल ROI आप लोग अच्छा ले सकते हैं, वहाँ आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। और वंस अगेन लेट मी मेंशन द एग्जैक्ट वर्ड कि जस्ट एक्सचेंज योर प्रॉपर्टीज़, डोंट मेंशन, यू डोंट इंक्लूड कैश फ्लो इन इट, कि आप लोगों को बहुत लंबा चौड़ा कोई कैश इसके अंदर शामिल नहीं करना। जस्ट आप लोगों को प्लॉट्स को शिफ्ट करना है टूवर्ड्स योर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ या बिल्ट प्रॉपर्टीज़, वो अपार्टमेंट की शक्ल में है, घरों की शक्ल में है, या ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स हैं। ये सारी चीज़ें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स 3 in 1, 2 in 1 और 1 यूनिट में सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन चीज़ों की कीमतें आज नहायत ज़बरदस्त मिल रही हैं। यानी अगर पैरेलल मैं बात करूँ कि यहाँ प्लॉट की कीमतें कम हुई हैं, इसका ग्राफ नीचे आया, तो इसके पैरेलल आपके ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स यानी शॉप्स का रेट भी अगर यहाँ था वो इस वक्त यहाँ आ चुका है। तो हम लोग अगर इसको एक्सचेंज करते हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि प्लॉट की प्राइस अगर बढ़ने पे आती है, यानी मल्टीप्लाई होती है, मैं ये फॉर एग्जांपल ये कह देता हूँ कि 2023 कैसा रहेगा, 2023 विल बी द बेस्ट। और ये जो ग्राफ नीचे आ रहा था प्राइस का, ये आहिस्ता आहिस्ता जनवरी में या फेब में जाके ये ग्राफ फुल स्टॉप लग जाएगा, जो डाउनवर्ड्स मूव कर रहा था, और फिर उसके बाद ये अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा और फिर ये आसमानों को छुएगा। लेकिन मैं ये आप लोगों को बात बताता हूँ, आसमानों को छुए या अपवर्ड मूव करना शुरू कर दे आहिस्ता या तेज़ रफ्तारी से, आप लोगों को सबसे पहले जो आपके प्लॉट की कीमत जेन्युइन प्राइस से, फॉर एग्जांपल 80 लाख का प्लॉट था और आज वो 50 लाख पे आ गया, तो पहले 50 लाख से 80 लाख तक के कीमत में, यानी जो सफ़र में 30 लाख रुपए का गैप है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद जब आप वंस अगेन आप 80 लाख की प्राइस पर आएंगे, उसके बाद जब ऊपर प्राइस निकलेगी तो आप उसको कह सकते हैं कि येस राइट नाउ यू आर इन प्रॉफिट। आप लोग
80 लाख की प्रॉपर्टी जो कि एक वक्त में 80 लाख की थी, आज 50 लाख की हो चुकी है। और जब ये वापस 80 लाख पे आएगी, यू कांट से यू आर इन प्रॉफिट, आप तो सिर्फ ब्रेक इवन पे आए हैं। उसके बाद जब एक टाइम लगेगा, दैट मे बी इट कैन टेक अप टू 6 मंथ, 1 ईयर और मोर देन दैट। अभी ये मुझे नहीं पता कि वो ओवर द टाइम फ्रेम कितना टाइम लेंगे कि आप उस 80 लाख की कीमत को क्रॉस करके ऊपर निकल जाएंगे। हम फोर्स ही कर रहे हैं, पूरी दुनिया में एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि साल 2023 विल बी फेवरेट ईयर फॉर रियल स्टेट। और ये सारे जो क्रैश या डाउनफॉल और ये चीज़ें चल रही हैं, इंशाल्लाह साल 2023 के आगाज़ में, यानी इब्तदाई मराहिल में ये चीज़ें सारी क्लियर होती चली जाएंगी। और ये जो डाउनफॉल है, ये क्रैश है, दिस इज़ द वर्स्ट क्रैश इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की फाइनेंशियल हिस्ट्री के अंदर आप ये कह सकते हैं कि ये बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर चुका है ग्लोबली। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, आप यहाँ यूएई की रियल स्टेट को उठा के देख लें। बहुत सारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे इसी तरह फेसबुक पेजेस, और मतलब कुछ चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, स्टडी करता हूँ, कुछ लोगों को सुनता हूँ। इसी एग्जांपल में मैं एक और चीज़ आप लोगों को मेंशन करूँगा कि जो मैं चीज़ें सुनता हूँ, स्टडी करता हूँ, उन्हीं चीज़ों को फिर हम कोशिश करते हैं कि बहरिया टाउन के डायनामिक्स, पाकिस्तान के डायनामिक्स और यहाँ की पॉलिसीज़, रूल्स को समझते हुए या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, या अपने उस एक्सपीरियंस को, उस एक्सपोजर को अपने सुनने वालों के ऊपर हम लोग अप्लाई करें, या मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ें रखूँ कि इस तरह से सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। लेकिन मुझ जैसे या मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट आप लोग भी हैं, बिकॉज यू आर एग्जैक्टली हैविंग इंटरनेशनल एक्सपोजर। आप लोग कनाडा में रहते हैं, मैं कनाडा में नहीं रहता, लेकिन कनाडा की रियल स्टेट को वॉच करता हूँ। मैं अमेरिका की रियल स्टेट को वॉच करता हूँ, मैं अमेरिका में नहीं रहता। इंडिया की रियल स्टेट, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, यूएई और हर जगह की चीज़ों को वॉच कर रहे होते हैं कि जब तक वॉच नहीं करेंगे तो हम लोग ऑथेंटिक वे में आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे सेफ एंड साउंड वे में मैनेज नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान में। लिहाजा कमिंग बैक टू द पॉइंट, रॉबर्ट कियोसाकी, इनकी बारे में मैं बात करूँगा। अमेरिकन बिजनेसमैन है, ऑथर भी हैं। रिच डैड एंड द पुअर डैड, ये इसके ऑथर भी हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, हो सकता है ये जो बहुत ज़्यादा दुनिया में एक मकबूल किताब है जो इन्होंने लिखी है, ये किताब शायद आप लोगों ने पढ़ी भी हो। रॉबर्ट ये कहते हैं कि साल 2008 में दुनिया का बदतरीन किस्म का क्रैश आया था, और उस क्रैश में, डाउनफॉल में, जब इन्होंने इन्वेस्ट किया, बैंक लोन लिया और इन्होंने इन्वेस्ट किया, और उस साल में जबकि सारी की सारी दुनिया यानी डाउनफॉल का शिकार थी, आप ये कह लें कि बिल्कुल तबाह बर्बाद हो रही थी, और लोगों का रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो रॉबर्ट ये फरमाते हैं कि ये वो फेवरेट ईयर था जिस साल जब मैंने इन्वेस्ट किया मैं मिलियनियर बन गया। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, ये किस तरह से बने, मैंने भी सुना, आप भी सुनिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर करूँ, और आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। मिस्टर रॉबर्ट अमेरिकन बिजनेसमैन भी हैं, ऑथर भी हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और बहुत कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, और अपने प्रोग्राम्स भी करते हैं। मैं रेगुलर उनको फॉलो करता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बड़ी इत्तेफाक से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं वो भी मेंशन करना चाह रहा हूँ। लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अगर आप वो काम करते हैं या उस तरह से सोचते हैं जिस तरह से दुनिया के 99% लोग सोचते हैं, और ऐसा नहीं सोचते जिस तरह से दुनिया के 1% लोग सोचते हैं, तो फिर आप ये समझ लें कि आप दुनिया के 99% आम लोगों की तरह काम कर रहे हैं। अगर आप दुनिया के 1% लोगों की तरह सोचते हैं या एक्शन लेते हैं, करते हैं, तो फिर आप दुनिया के वो 1% सक्सेसफुल पीपल उसके अंदर कंसीडर होंगे और उसी तरह सोचेंगे। ऑब्वियसली जितने भी दुनिया के कामयाब तरीन लोग हैं या अमीर लोग हैं, उन लोगों ने ज़रा डिफरेंट वे में जाके अपने लाइफ के कुछ स्टेप्स लिए, बिज़नेस को किया, एंटरप्रेन्योर बने, और फिर दुनिया से हट के कुछ स्टेप्स लिए, स्ट्रगल्स की, तभी आज वो दुनिया के कामयाब तरीन लोग कहलाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि साल 2022 का ये जो आखिरी मरहला और साल 2023 का जो इब्तदाई मराहिल होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त रियल स्टेट मार्केट पिछले 8 से 10 माह से, या अप्रॉक्सीमेट यू कैन से 1 ईयर, पिछले 1 साल से ग्राफ डाउनवर्ड्स ही मूव करता जा रहा है। और मैं ये बता दूं, ये ग्लोबली भी और पाकिस्तान में भी एक लिमिट तक ही ये ग्राफ डाउनवर्ड मूव कर सकता था,
जो कि कर चुका है, और इसके बाद मेरा ख्याल है कि 1 और 2 मंथ्स मैक्सिमम ये होगा कि जो प्राइस जितनी डाउनवर्ड्स मूव कर चुकी हैं, इससे ज़्यादा लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। अब होगा ये कि जब लोग इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकेंगे तो फिर इन चीज़ों को वर्ल्ड वाइड चेंज होने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये ग्राफ अपने पॉइंट पर रुक के कुछ अरसा रुकने के बाद फिर जब लोग इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, और अभी भी कुछ लोग स्मार्ट वे में बाइंग कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज मार्केट या स्टॉक मार्केट के अंदर लोग उसी वक्त बाइंग करते हैं जब स्टॉक मार्केट डाउन हो चुकी होती है, क्रैश हो चुकी होती है। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल इन रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टर्स हजरात आते हैं, और ख़ासकर ऐसे इन्वेस्टर्स हजरात जिसमें 90% लोग या 95% लोगों का इन्वेस्टमेंट या उनका जो स्टेक है वो स्टॉक एक्सचेंज में होता है। तो उसी माइंडसेट को लेके जब ये लोग रियल एस्टेट में आते हैं या रियल एस्टेट में आ चुके हैं, तो फिर इस मार्केट को भी सेम पैटर्न पे चलने की ज़रूरत है। तो आज जबकि मार्केट की प्राइस, प्रॉपर्टीज़ की प्राइस काफ़ी डाउन जा चुकी है, आज बहुत सारे वो लोग हैं जो खामोशी से बाइंग कर रहे हैं, और वो स्मार्ट बायर्स हैं। ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप भी स्मार्ट बायर बनना चाहते हैं और स्मार्ट डिसीजंस लेना चाहते हैं और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपको इस मार्केट में जो कम कीमत प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को आपको लाजमी बाय करना चाहिए, अचीव करना चाहिए, अवेल करना चाहिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यही वो टाइम है, जिस तरह मैंने मिस्टर रॉबर्ट की आपको एग्जांपल दी कि यही वो टाइम है जबकि वर्स्ट किस्म का डाउनफॉल या क्रैश रियल एस्टेट मार्केट का चल रहा है। ये वो टाइम फ्रेम है। इस वक्त की खरीदी हुई प्रॉपर्टी आपकी इट कैन बी मल्टीप्लाई मैनी टाइम्स, और वो बिल्ड प्रॉपर्टी हो, वो प्लॉट की शक्ल में हो, वो कमर्शियल हो, वो रेजिडेंशियल हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी। आई कैन गिव यू एडवाइस अबाउट बहरिया टाउन कराची बिकॉज आई एम एक्सपर्ट इन बहरिया टाउन कराची, और पूरे पाकिस्तान में भी इसी तरह के फार्मूलाज अप्लाई होंगे, लेकिन बहरिया टाउन कराची के केस में जब भी आप बात करें, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, और बहुत सारे दोस्त और भी मेरी तरह मार्केट में काम कर रहे हैं जो कि अपनी सोच विचार के मुताबिक आप लोगों को मशवरे देंगे। तो आप लोग क्रॉस चेक भी करते रहिए। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि सिर्फ मुझे सुने और अमल करना शुरू कर दें। मुझ जैसे और या मुझसे ज़्यादा अच्छे माशाल्लाह लोग वीडियोस भी कर रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने टॉप 10 यूट्यूब चैनल्स इन बहरिया टाउन कराची, वो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें सजेस्ट किया था बाकायदा कि ये एक लिस्ट है, ये एक दोस्तों की लिस्ट है, इनके यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसको सब्सक्राइब भी करें और आप रेगुलर सुन भी लें ताकि आप लोगों को अच्छे फ़ैसले करने में आसानी हो। साल 2023 रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि जो शुरू का टाइम है, जिस तरह फेब से मार्च तक, जनवरी, फेब और मार्च, ये वाला टाइम इट कैन बी क्रूशियल, या आहिस्ता आहिस्ता टाइम लेगा कि वो ग्राफ थोड़ा इम्प्रूव हो, क्योंकि स्टॉप भी करना है। उस ग्राफ ने बॉटम एक पॉइंट पे आके उसने थोड़ी अरसे के लिए स्टॉप भी करना है, तो दैट कुड बी जनवरी या फेब, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। अपवर्ड मूव क्यों करेगा? जिस तरह से आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली कि स्मार्ट बायर्स हैव एग्जैक्टली एंटर्ड इन द मार्केट। दुनिया के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जब इस तरह की कंडीशन होती है, इस तरह की सूरत हाल होती है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट इन, टू स्टे इन द मार्केट। ठीक है, ये मार्केट से भागने का टाइम नहीं होता, ये मार्केट में सर्वाइव करने का टाइम होता है, ये मार्केट में इन्वेस्ट करने का टाइम होता है, ये मार्केट में ज़रा स्मार्ट डिसीजन लेने का टाइम होता है। अगर आप लोग मेरे इन पॉइंट से और इन सारी बातों से इत्तफाक करते हैं और ये समझते हैं कि साल 2023 विल बी फेवरेट, साल 2023 विल बी फेवरेट फॉर रियल एस्टेट मार्केट, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप इख्तलाफ करते हैं तो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। फर्दर वीडियोज़ में इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू सो मच।